वो ज़िंदगी थी मेरी। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक नई कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हुआ और वो उस कंपनी में पहले से ही काम करती थी। वह मेरी सीनियर थी। उसे जब पहली बार देखा तो ऐसा लगा यही वह लड़की है जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। उसने ही मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बताया और ऐसे ही आगे बातों का सिलसिला बढ़ता गया। उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझे अपना समझकर अपने घर परिवार की सारी बातें बताने लगी और मैं भी उसे सारी बातें बताने लगा। मैं उस पर काफ़ी भरोसा करने लगा था क्योंकि वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं उसे पसंद करने लगा था। वैसे कंपनी में और भी लड़कियां काम करती थी, लेकिन उससे बात करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और वह भी मुझसे कुछ ज़्यादा बात करती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, तो बातों बातों में मैंने भी उसे कहा कि एक बात तुमसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, ये बताओ कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं, लेकिन था कुछ सालों पहले। लेकिन जब मेरे भाई को पता लगा तो वह उसे जान से मारने के लिए कहने लगा और उसने अपने हाथों की नस काट ली। मैंने उससे वादा किया कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी और उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैंने कहा, अब उसे भूल चुकी हो? उसने कहा, हाँ, वक्त हर जख्म की दवा होती है। मैंने कहा, अब आगे का क्या प्लान है? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? उसने कहा, जहाँ मेरे घर वाले शादी करेंगे वहीं पर शादी कर लूँगी। अब मैं ये समझ चुका था कि ये तो किसी भी लड़के से प्यार नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो चुप रहेगी, उस लड़के को नहीं बताएगी। मुझे अपना सपना टूटता नज़र आ रहा था। फिर भी मैं ये सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपने दिल की बात ज़रूर कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी करता रहूँगा, चाहे तुम हाँ कहो या ना। फिर वो दिन भी आ गया जब मैं उससे अपने दिल का हाल कहने वाला था। उस दिन जब वह कंपनी में आई तो मैंने सोचा पहले इसका मूड देख लेता हूँ, कहीं किसी वजह से ख़राब तो नहीं है। फिर मैंने रोज़ की तरह उससे गुड मॉर्निंग किया। उसने भी चेहरे पर मुस्कान लाकर मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। अब मैं समझ चुका था कि आज सही वक्त है अपने दिल की बात कहने का। जब दोपहर में लंच टाइम हुआ, मैंने उससे कहा, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात तुमसे करनी है, पहले तुम लंच कर लो। उसने कहा, अभी बताओ। मैंने कहा, नहीं, पहले तुम लंच कर लो। वो मान गई। जब वो लंच करके आई तो मैंने उससे कहा, काफ़ी दिनों से एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज हिम्मत जुटाकर बोलता हूँ। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कोई ज़्यादा जल्दी नहीं। तुम सोच समझ कर जवाब दे देना। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक बात अब तक नहीं बताई है। मेरी सगाई हो चुकी है 2 महीने पहले और 6 महीने बाद मेरी शादी है, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा लगा कि मैं अभी रो दूंगा। उस रात मैं उसके बारे में ही सोचता रहा कि वो मेरी नहीं हो पाएगी और मैं उसके बिना कैसे ज़िंदगी गुजार पाऊँगा, क्योंकि वो जान थी मेरी जो अब किसी और की हो जाएगी। फिर अगले दिन से मैंने उससे बात करना बहुत कम कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी नहीं हो पाएगी, इसलिए बेहतर है उसका भुला दिया जाए। लेकिन उसको भुलाना इतना आसान नहीं था। मैं जब भी उसको देखता तो लगता कि इससे ऐसे ही देखता रहूं, लेकिन फिर वो मेरे दिल पर कब्जा कर लेती थी। इसलिए मैंने कुछ दिनों बाद उस कंपनी से नौकरी छोड़ दी और साथ ही साथ उस शहर को भी छोड़ दिया, क्योंकि जब तक वो मेरे सामने रहेगी मैं उसे भुला नहीं पाऊँगा। मैं उसे आज तक नहीं भुला पाया हूँ। वो मेरे दिल में, मेरे ख़यालों में हर पल में रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह याद ना आती हो, क्योंकि वह मेरी सांसों की तरह थी। उसको देखे बिना काफ़ी साल हो गए,
लेकिन उसका चेहरा मेरे दिल दिमाग में आज भी है। उसके साथ बिताया हर एक पल आज भी याद आता है तो चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती है। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या कभी वो भी मुझे याद करती होगी। उसके वक्त का एक लम्हा तो मेरी याद चुरा लेती होगी। और कभी ये लगता है कि हमें इतनी खूबियाँ तो नहीं कि तुम्हें याद आएंगे, लेकिन इतना तो एतबार है कि तुम हमें भूल भी नहीं पाओगे। बस अंत में इतना ही कहूँगा, वो जिंदगी थी मेरी। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।